नमस्कार। आप देख रहे हैं लॉ मास्टर। मैं हूं अजित बधानिया। आज से हम प्रतिदिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 1 से लेकर धारा 5 तक को सरल भाषा में समझने और नई कानून के प्रति जागरूकता लाने का अभियान शुरू कर रहे हैं, ताकि आम नागरिक को कानून के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आसान भाषा में जानकारी प्राप्त करवाई जा सके। लिए चलते हैं। आज के विषय भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 1 से 5 क्या कहती है। धारा 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ क्या है। यह धारा अधिनियम का नाम, इसका विस्तार और कब से यह लागू होता है बताती है। आसान भाषा में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का यह हिस्सा बताता है कि इस कानून को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कहा जाएगा। यह पूरे भारत में लागू होगा और इसे लागू करने की तारीख निर्धारित की जाएगी। धारा 2 परिभाषाएं क्या है। इसमें अधिनियम में उपयोग होने वाले महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषा दी गई है। आसान भाषा में इस धारा में कुछ खास शब्दों का मतलब समझाया गया है, जैसे साक्ष्य, दस्तावेज, न्यायालय आदि, ताकि कानून पढ़ते समय इन्हें सही तरीके से समझा जा सके। धारा 3 अधिनियम का अनुप्रयोग क्या है। यह धारा बताती है कि यह अधिनियम किन मामलों में लागू होगा। आसान भाषा में यह हिस्सा स्पष्ट करता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 किन किन परिस्थितियों में इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे जब कोई मामला अदालत में हो और उस मामले से जुड़े तथ्यों की सत्यता जांचनी हो। धारा 4 साक्ष्य के प्रकार क्या है। इसमें साक्ष्य के विभिन्न प्रकारों के बारे में जानकारी दी गई है। आसान भाषा में इस धारा में बताया गया है कि साक्ष्य के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, मौखिक जो बातें लोग बोलकर कहते हैं, और दस्तावेजी जो कागज़ों पर लिखा होता है। धारा 5 साक्ष्य देने का नियम क्या है। यह धारा बताती है कि कौन कौन से साक्ष्य अदालत में मान्य होंगे और कौन से नहीं। आसान भाषा में यह हिस्सा स्पष्ट करता है कि केवल वही साक्ष्य अदालत में मान्य होंगे जो इस अधिनियम के तहत स्वीकार्य हों। कोई भी ऐसा सबूत जो इस अधिनियम के नियमों के अनुसार न हो, अदालत में मान्य नहीं होगा। निष्कर्ष, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 1 से 5 तक में अधिनियम का परिचय, महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषा, इसका अनुप्रयोग, साक्ष्य के प्रकार और साक्ष्य देने के नियमों का विवरण दिया गया है। इन धाराओं का उद्देश्य अदालत में साक्ष्य की प्रामाणिकता और स्वीकार्यता को स्पष्ट करना है,